कैसे हैं जनाब आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। केपी मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो जनाब ये आज पहला वीडियो है आप सबके लिए, इसे अवश्य देखिए और अपनी सफलता सुनिश्चित भी कीजिए। तो चलिए जनाब, आज हम और आप पढ़ेंगे शुरू से संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो शुरू करते हैं। ये रहा आपका प्रश्न। यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या है। ये 4 विकल्प हैं, आपको इसमें से चयन करना है। तो देखिए इसका हल। पटल पर निगाहें गड़ा करके रखिए, हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है। तो देखिए प्रथम विधि। संख्या बराबर दोनों संख्याओं का औसत संख्या बराबर दोनों संख्याओं का औसत। तो चलिए बराबर फिर करिए। दोनों संख्याएं प्रश्न में कितनी कितनी हैं? 31 और 75। तो यह करिए 31 प्लस 75 बटा 2 संख्याएं हैं तो नीचे 2 लिख दीजिए। तो चलिएगा जनाब, देखिए यहाँ पर दोनों का योग कितना होगा? 106 बटा 2 बराबर करिए 2 से काट दीजिए। 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 तीन 6 अर्थात 53। ये 53 आ गई और यही आपका उत्तर है, अर्थात संख्या बराबर 53 उत्तर। दूसरी विधि देखिए, ये रहा। इसी सवाल को दूसरी विधि से देखिए। माना संख्या बराबर x। ध्यान से देखें, अब लिखिए यहाँ पर प्रश्नानुसार। संख्या कितनी बड़ी है ये? तो बड़े में से छोटी घटा दीजिए जो 31 है, x में से x ऋण 31। अब बराबर करिए। अब यहाँ से 75 में से यही x घटा दीजिए। अब कितनी छोटी होगी ये संख्या? ये देखिए 75 ऋण x। चलिए इसका हल करें। इसे पक्षांतर प्रणाली अपनाएं। x इस साइड का x यहाँ पर ले आए, धन में हो जाएगा।
और बाएं साइड का 31 दाएं साइड में ले आएंगे, धन में हो जाएगा। चलिए x से x मिलकर के 2x हुए बराबर 106 और x बराबर 106 बटा 2, 2 से काट दीजिए, 53 बार कट गया, तो x का मान आ गया कितना, 53, जो कि संख्या माना था आपने। ठीक है, तो संख्या निकल के आ गई, अतः बराबर 53, यही उत्तर है आपका। कई विधियां हैं गणित में, हम आपको अच्छी तरह से ही समझाएंगे। यदि दो संख्याओं का अंतर 3 हो और उनके वर्गों का अंतर 39 हो तो बड़ी संख्या कितनी है? तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए हल, माना बड़ी संख्या बराबर x, तब छोटी संख्या बराबर, जो अंतर 3 दिया है इसमें से घटा दीजिए, छोटी संख्या निकल आई। अब यहां प्रश्नानुसार लिखिए, गणित जैसा कहे वैसा करते रहिए। तो देखिए बड़ी संख्या में से पहले बड़ी संख्या का वर्ग करें, फिर छोटी संख्या का वर्ग करें, दोनों का अंतर 39 के बराबर रख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में लिखें x माइनस 3, ब्रैकेट बंद कर दें, इस पर वर्ग चढ़ा दें, बराबर 39। तो चलिए आगे, एक सूत्र देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी, इससे हल कर लीजिए, जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए x प्लस x माइनस 3, और चलिए ब्रैकेट फिर चालू करें, x माइनस x प्लस 3 बराबर 39। तो चलिए यहाँ पर 2x होगा माइनस 3, और यहाँ पर x x कट गए, ऋण धन के थे, तो यहाँ करके गुणे 3 बराबर 39, 3 से ये काट दीजिए 39, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो चलिए 2x माइनस 3 बराबर 13, और यहाँ पर लिखिए अब 2x बराबर 13 प्लस 3, पक्षांतर कर दिया, 2x बराबर कितना बचा, ये 16 हो गया। चलिए x का मान कैसे निकल आया, देखिए 16 बटे 2, दुर्गट 16, तो x बराबर 8। यही संख्या आपने मानी थी बड़ी, तो बड़ी संख्या निकल के आ गई। तो यहां लिख दीजिए, अतः बड़ी संख्या
बराबर 8, यही उत्तर है आपका। यदि दो संख्याओं का योग a है और गुणनफल b है तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो देखिए इसका हल मान लीजिए माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। अब देखिए यहां पर प्रथम शर्त से दोनों का योग a है तो x प्लस y बराबर a, नंबर 1 समीकरण। दूसरी शर्त अनुसार दोनों का गुणनफल b है तो इसी तरह से x y का गुणा कर दिया, x y हो गया और ये b के बराबर रख दिया, ये सेकंड समीकरण। अब चलिए आगे। देखिए दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग के व्युत्क्रमों का बराबर व्युत्क्रम कैसे किया जाता है? ये लिखिए 1/x। किसी पूर्णांक का जब व्युत्क्रम किया जाता है तो उसके ऊपर एक लेकर के अंश 1 और नीचे वह संख्या जिसका व्युत्क्रम किया जा रहा है। ठीक है, तो 1/x ये हो गया, दूसरी संख्या का 1/y ये हो गया। अब इसे हल करिए, ये भिन्न बन गई, x y लास्पा आया, x से विभाजन करें x y का तो y बार गया भाग, यहाँ y लिख दीजिए प्लस, अब y से विभाजन करें x y को, y कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, यहाँ x लिख दीजिए। तो चलिए आपका उत्तर नजदीक पहुंच रहा है। तो देखिए यहाँ पर x y का मान आपने निकाल रखा है, x प्लस y बराबर a, यहाँ x प्लस y बराबर a है तो यहाँ लिख दीजिए a बटे x y का मान कितना है b, तो यहाँ लिख दीजिए b। निकल आया आपका दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग है, ये रहा उत्तर a/b। तो चलिए अगला प्रश्न ये रहा, दो संख्याओं के अंतर का दोगुना उनकी योग के समान है। यदि एक संख्या 15 है तो अन्य संख्या है, 4 विकल्पों में देखना है। तो चलिए ये रहा इसका हल। माना अन्य संख्या
बराबर x, और इसकी पहली संख्या दी है 15। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए। अब लिखिए यहाँ पर प्रश्नानुसार। दो संख्याओं के अंतर का 2 गुना, तो अंतर लिखिए यहाँ पर 15 ऋण x, ये अंतर हो गया। इसका 2 गुना कर दीजिए आप, ये रहा गुणा करके 2, बराबर कर दीजिए। उनके योग के समान है, अर्थात बराबर है। तो 15 प्लस x लिख दीजिए यहाँ। अब चलिए इसे हल करके उत्तर निकाल लीजिए। देखिए, दो का अंदर गुणा करें, 15 दूनी 30 ऋण 2x बराबर 15 प्लस x। अब चलिएगा यहाँ पर 30 ऋण 15 बराबर x प्लस 2x। ठीक है, तो यहाँ से 30 में से 15 निकाल दीजिए, 15 बचा, बराबर करिए। 2 और 3 मिलके 2 और 1 मिलके 3 हो गया, 3x लिख दीजिए यहाँ। अब चलिए इन्हें डिवाइड कर दीजिए, तो x बराबर लिखिए 15/3, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 पचे 15, x का मान 5 आ गया। तो जो संख्या मान रखे थे आप, अन्य संख्या का मान 5 आया। अतः अन्य संख्या बराबर 5, यही उत्तर है आपका। तो चलिए जनाब, अगला प्रश्न ये रहा। यदि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, तो इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा? तो जनाब देखिए यहाँ पर इसका हल। माना संख्या बराबर x, सूत्र लिखिए यहाँ पर संख्या बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो जनाब देखिए यहाँ पर संख्या मानी है x, यहाँ x लिख दीजिए, बराबर करिए। भाजक कितना है यहाँ पर 32, यहाँ पर 32 लिख दीजिए। 32 से x में भाग देने पर मान लीजिए कि भागफल p आया, यहाँ पर p लिख दीजिए, प्लस करिए। शेषफल कितना बचता है 29, यहाँ 29 लिख दीजिए। ये प्रथम शर्त से अब चलिए दूसरी शर्त से।
संख्या वही है, देखिए ये x आए, बराबर करिए। अब भाग 8 से दिया जा रहा है, कह रहा है प्रश्न में संख्या को 8 से भाग देने पर, तो यहां लिखिए पहले 8 जो कि आपका भाजक होगा, गुणा करिए यहाँ पर और ब्रैकेट चालू कीजिए। 8 से इसमें भाग दीजिए 32 में, 8 को 32, यहाँ लिख दीजिए 4p प्लस 8 से 29 में भाग दीजिए, 8 3 24, यहाँ लिखिए 3, 29 में से 24 घटा दीजिए, बचा 5, ये 5 लिख दीजिए शेषफल के स्थान पर। तो देखिए जनाब दूसरी शर्त अनुसार कितना बच रहा है शेषफल 5, जिसका नंबर चौथा है। देखिए 1 2 3 4, चौथे नंबर पे कितना शेषफल 5, तो 8 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा 5, यही उत्तर है आपका। ठीक है, तो यहाँ लिखिए शेषफल बराबर 5, उत्तर। अगला प्रश्न ये रहा, अंकों को 1 2 और 3 से बनाई जाने वाली 3 अंकों की उन सभी संख्याओं जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति ना हो का योग है। तो देखिए इसका हल, तो देखिए जनाब इसका हल, पहले संख्या लिखें 1 2 ये 3, एक तो पहली संख्या 123 ही हो गई। ठीक है, प्रथम संख्या दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, तो देखिए जनाब आगे, अब दूसरी कैसे बनेगी, यहाँ 1 रखें, यहाँ 3 रखें और यहाँ पर 2 रखें। ठीक है, 2 संख्याएं बन गई। अब तीसरी कैसे बनेगी, यहाँ पर 2 रखें, यहाँ 3 रखें और यहाँ 1 रखें। चौथी कैसी बनेगी, यहाँ 2 रखें, यहाँ 1 रखें और यहाँ पर 3 रखें। पांचवी कैसे बनेगी, ये भी देखिए, यहाँ 3 रखें, यहाँ 2 रखें और यहाँ 1 रखें। छठवीं कैसे बनेगी, यहाँ 3 रखें और यहाँ 1 रखें, यहाँ 2 रखें। तो चलिए जनाब कुल संख्याएं 6 बनी। अब इनका उत्तर पूछ रहा है, वो देखिए, कुल संख्याएं बराबर 6। अब इनका योगफल देखिए, करें योगफल, 3 और 2 5 और 1 6, 3 9 और 1 10 और 2 12, हासिल 1 3 3 6 3 9 और 1 10 और 2 12 और 1 13, हासिल 1 4 3 7 और 2 9 2 11 12 13, यहाँ पर 13 लिख दीजिए।
1332, यही आपका उत्तर है। 6 संख्याएं बनी और उनका योग कितना होगा? 1332। तो देखिए इसका आंसर विकल्प में डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक विद्यार्थी को किसी संख्या की गुणा 12 से करने के लिए कहा गया, परंतु उसने त्रुटिवश उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया तथा उसके द्वारा प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक था। वह संख्या क्या है? तो देखिए इसका हल। माना संख्या बराबर x, यहां लिखे पहले सही कार्य, सही कार्य का परिणाम सही होता है। तो देखिए सही कार्य से सही उत्तर बराबर 12x। 12 से गुणा करने से उत्तर सही प्राप्त होता था। तो देखिए उत्तर कितना आना चाहिए? 12x। ऐसे सही कार्य का परिणाम 12x है। इसी तरह से गलत काम, गलत कार्य, गलत उत्तर कितना आएगा? अब 21 से गुणा कर दिया उसने, तो 21x। तो चलिए आप लिखिए प्रश्नानुसार। तो देखिए यहां पर 21x लिखिए बराबर 12x लिखिए और प्लस करिए यहां पर 63, क्योंकि जब 21 से गुणा किया गया तो उत्तर ज्यादा आएगा, इसलिए ज्यादा जो उत्तर गलत उत्तर है वो 63 अधिक होगा। तो चलिएगा पक्षांतर करिए, 21x ऋण 12x बराबर 63, और यहाँ पर बच गया 9x बराबर 63। 9 एकम 9, 9 7 63। तो चलिए x बराबर 7 आ गया। x का मान 7 आया तो संख्या निकल के आ गई आपकी। अतः संख्या बराबर 7, यही उत्तर। अगला प्रश्न, 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 54 है, इनमें सबसे छोटी पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए हल इसका। माना 3 क्रमागत समपूर्णांक
x माइनस 1 x माइनस 2 x कॉमा x प्लस 2 है। तो देखिए इनका, अब चलिए इन पूर्णांकों को सभी जोड़ दीजिए। यहां लिखिए पहले प्रश्नानुसार x माइनस 2 प्लस x प्लस x प्लस 2 बराबर कितने के? 54 के। तो चलिए x x x 3x ये हो गए, ऋण का 2 और यहाँ धन का 2 परस्पर जुड़ेंगे, कट जाएंगे। तो चलिए 2 2 कट गए, ठीक है। अब बराबर करिए 54 के। तो x का मान यहां से निकालिए 54 बटे 3, 3 से काट दीजिए 54, 3 एकम 3, 3 8 24, 18 3 54, x बराबर 18। तो देखिए अब हमें क्या निकालने, सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो इन संख्याओं में सबसे छोटा पूर्णांक कितना, कौन सा होगा? जिसमें x माइनस 2 है, यही होगा। तो चलिए निकालते हैं। अतः सबसे छोटा समपूर्णांक बराबर x माइनस 2। तो चलिए x की जगह 18 लिखिए, ऋण 2 बराबर 16। यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, यदि 7 3 8 a 6 a 11 से विभाज्य है तो a का मान है। तो देखिए इसका हल, वही संख्या 11 से भाज्य होगी यदि उसके विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो। तो यदि अंतर 11 से विभाज्य हो जाए तो पूरी संख्या 11 से भी विभाज्य हो जाएगी। 2 शर्तें हैं। तो चलिए इनमें से पहली शर्त देखते हैं। यहां लिखिए सम स्थानों के अंकों का योग ऋण विषम स्थानों के अंकों का योग बराबर 0। तो चलिएगा यहाँ पर सम और विषम निकालते हैं। अंक कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ a से शुरू करिए, इकाई से विषम अंक लें a, विषम के स्थान पर लिखें a प्लस, अब सम स्थान आएगा 6 का अंक है तो यहाँ लिखिए 6 प्लस, अब विषम की बारी आएगी, फिर a आया तो यहाँ पर a लिखिए, ठीक है। और यहाँ पर सम आया 8 लिख दीजिए। अब चलिए प्लस प्लस लगाते चलिएगा, यहाँ 3 आया विषम
3 लिख दीजिए और सम आ गया 7, यहाँ 7 माइनस ये लगाइए, ये ब्रैकेट से बंद कर दीजिए और बराबर लिख दीजिए 0। तो चलिएगा इन्हें देखते हैं, जोड़िए ना 6 और 8 14, 7 21, 21 ऋण, इन्हें जोड़ दीजिए, ए और ए मिल करके 2a हो गया, प्लस करके 3, 2a प्लस 3 बराबर 0। अब 21 ऋण, अंदर गुणा कर दीजिए, 2a ऋण 3 बराबर 0। अब चलिएगा यहाँ पर ऋण 3 घटा दीजिए 21 में से, कितना बचा 18 माइनस 2a बराबर 0। और चलिएगा 18 बराबर 2a। तो चलिए जनाब a का मान निकालिए यहाँ पर। a बराबर 18/2, 2 से काटिए, 2 9 18, a बराबर 9, अर्थात a का मान कितना होगा, a का मान बराबर 9 उत्तर है। अगला प्रश्न, वह कौन सी संख्या है जिसको अपने में ही 24 बार जोड़ने से परिणाम 861 आता हो। तो देखिए जनाब इसका हल, माना संख्या बराबर x, प्रश्नानुसार अर्थात ये कह रहा है कि अपने में, अर्थात स्वयं x जो संख्या है इसमें x को 20 बार जोड़ना है, तब उसको 861 के बराबर रखना है। तो देखिए यहाँ पर x प्लस 20x बराबर 861। तो ये हो गया 21x बराबर 861, x बराबर 861/21। तो चलिए 21 चौको 84, 4 फिर हो गया 21, 21 एकम 21, x बराबर 41, अतः संख्या बराबर 41। अतः संख्या बराबर 41, यही आपका उत्तर है। तो जनाब अगर वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। यह आपके लिए प्रथम वीडियो है, आपको निश्चित तौर पर समझ में आया होगा और इसी तरह से आगे भी देखिए। तो जनाब अब समय आ गया आपसे विदा लेने का। खुश रहें, मस्त रहें और अपने उद्देश्य में कामयाब हों। नमस्ते।